Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with another video. So in this video हम आपको बताने वाले हैं कि मेरा हॉस्पिटल ड्यूटी कैसा जा रहा है. So as you all know कि मेरा अभी 1 महीने से ड्यूटी स्टार्ट है. अभी हमारा कैपिंग तो नहीं हुआ है बट ओथ दिलवा के और हम लोगों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और ये सब चीज़ हम अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं. जिस दिन हम लोग को ओथ दिलवाया गया था उस दिन हम ब्लॉग अपलोड कर चुके हैं. तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप वो वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, अपलोडेड है. तो मेरा ड्यूटी 1 महीने से लग चुका है एंड भाई हॉस्पिटल मतलब मेरे अकॉर्डिंग मानो ना तो हॉस्पिटल से गंदा जगह कोई और है ही नहीं. सबसे बेकार जगह कोई है तो वो है हॉस्पिटल. एंड आपको हम बताएंगे कि मेरा हॉस्पिटल में ड्यूटी कैसा जा रहा है, किस वार्ड में मेरा पड़ा है, क्या हमको घिन भी आता है या फिर हॉस्पिटल वगैरह में डैगिंग भी होता है, ये सब चीज़. तो लेट्स गो विथ मी इन दिस वीडियो. तो सी हमारा 1 महीने से ड्यूटी स्टार्ट है. तो सबसे पहले हम लोगों का जो ड्यूटी लगता है वो 15 दिन के लिए ही एक वार्ड में लगता है. आफ्टर 15 डेज़ हम लोग का चेंज होकर फिर दूसरे वार्ड में लग जाता है. एंड एक वार्ड में हम लोग किसी वार्ड में 4 लड़के रहते हैं, किसी वार्ड में 5 लड़के रहते हैं. यानी कि जिस वार्ड में जितना काम होता है उस हिसाब से लड़की को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो सबसे पहले मेरा ड्यूटी लगा पैथोलॉजी लैब में. स्टार्टिंग में ही पैथोलॉजी में 15 दिन के लिए ड्यूटी लगा एंड उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल क्योंकि हम पैथोलॉजी में ही हर चीज़ लगभग सीख लिए. क्योंकि यहाँ तक कि हम इंजेक्शन पकड़ना, इंजेक्शन देना, जिस इंजेक्शन से हमको खुद डर लगते आ रहा है बचपन से, वो इंजेक्शन हम किसी और को इंजेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम पैथोलॉजी में सीखे. वहाँ हम पैथोलॉजी में सीखे कि किस तरह से ब्लड निकाला जाता है, किस तरह से लैब में टेस्टिंग KFT होता है, LFT होता है. उसके बाद कैसे हम किसी का रैंडम ब्लड शुगर ले रहे हैं या फिर फास्टिंग ब्लड शुगर ले रहे हैं. उसके बाद HIV कैसे टेस्ट किया जाता है या फिर बहुत कुछ मतलब ANC चेकअप वगैरह होता था. हर चीज़ हम लोग उसमें सीखे एंड मेरा स्टार्टिंग ही बहुत अच्छा था. इंजेक्शन वगैरह सब कुछ देना हम पैथोलॉजी में ही सीखे एंड हमको इतना डर लग रहा था कि जो मेरा फर्स्ट पेशेंट होगा जिस पे हम इंजेक्शन देंगे मेरा हाल क्या होगा. बट हम ये सोचे हुए थे कि हम एकदम कॉन्फिडेंट होकर देंगे ताकि अगला को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मेरा पहला इंसान है जिस पे हम दे रहे हैं. एंड गेस व्हाट, जब हम दिए फर्स्ट आदमी को इंजेक्शन तो एकदम सही निकाले. हम गलत वेन में भी इंजेक्ट नहीं किए एंड उसके बाद हमको इतना खुशी हो रहा था कि हम मतलब जिस चीज़ से हम डर रहे हैं वही चीज़ आज हम कर चुके हैं. अब ये बात अलग है कि ऐसा नहीं है कि मेरा डर अभी ख़त्म हो गया. अभी भी हम इंजेक्शन लेना नहीं चाहते हैं, बस दूसरे को देना हमको पसंद है. एंड इतना मज़ा आता है ना ब्लड वगैरह निकालने में किसी का कि पूछो मत. पैथोलॉजी में ही इंजेक्शन देना सीखे जिसकी वजह से अभी सारे वार्ड में हम इंजेक्शन वगैरह दे पाते हैं. चाहे वो IM देना हो या फिर IV देना हो या फिर किसी भी तरह से देना हो, हम इंजेक्शन देने में अब हमको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और हम सही भी दे देते हैं, इधर उधर नहीं करते हैं. ठीक है. उसके बाद पैथोलॉजी के बाद मेरा ड्यूटी लगा था उसमें OT में लगा मेरा, ऑपरेशन थिएटर में. यानी कि मेरा अच्छा में ही लगा ड्यूटी फिर से. तो OT में 2 दिन मेरा ड्यूटी लगा. 2 दिन नहीं सॉरी, एक ही दिन हम बस OT में गए एंड उस दिन ऑपरेशन 12 बजे के बाद होना था. तो 12 बजे से समझो कि 1 बज गया. डॉक्टर लेट आए थे तो हम लोग का ड्यूटी 1 बजे तक ही होता है. तो हम लोग चले आए हॉस्टल एंड हम नहीं देख पाए ऑपरेशन वगैरह एक भी. बस उस दिन बैठ के और वापस आ गए. उसके बाद अगले दिन ही मेरा ड्यूटी MNCU में लग जाता है बिकॉज MNCU एक नया वार्ड खुला है जहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं थी. तो वहाँ पे हम लोगों का 4 लड़की का ड्यूटी लगा दिया जाता है. तो OT से मेरा ड्यूटी हट गया मात्र 1 दिन करके, जिसमें कि हम कुछ नहीं देखे ना ही कुछ सीखे. फिर हम चले गए MNCU में. MNCU मतलब वहाँ पे जो भी बच्चा जन्म लेता है तो जो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, जिसको जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गया या फिर LBW है, कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है, एबनॉर्मेलिटी, तब वो आता है वहाँ पे MNCU में. तो वहाँ भी बहुत सारा बच्चा आता था. तो बच्चा को तो पहला बार की टच ही नहीं कर पाते थे. इतना उसका बॉडी पुल होता है कि टच करने में ही डर लगता है कि कैसे उसको टच कर दे. तो धीरे धीरे बच्चा को टच करने का आदत भी लगा. धीरे धीरे वेट करना भी शुरू कर दिए. उसके बाद उसको नेबुलाइज करना हो गया. बहुत चीज़ मतलब बच्चा को जैसे हम ऐसे बच्चा का ऐसे उंगली भी नहीं पकड़ते थे क्योंकि इतना ज़्यादा डर लगता है छोटा बच्चा को छूने में, वो भी जो जन्म लिया है उसको. तो हम ऐसे उंगली भी नहीं उसका टच करते थे. बट धीरे धीरे टच करना स्टार्ट कर दिए. और MNCU में कुछ ज़्यादा बच्चा जाता नहीं था बिकॉज लगभग सब हेल्दी ही होता है. कोई ही होता है जो कि प्रॉब्लम रहता है जिसको, तो वही लोग जाता था, तो ज़्यादा नहीं जाता था. 15 दिन मेरा उसके बाद MNCU में ड्यूटी. तो MNCU के बाद मेरा ड्यूटी लगा है अभी इमरजेंसी में. प्रेजेंट में हम इमरजेंसी में ही हैं. उसके बाद इमरजेंसी में भी इमरजेंसी काफ़ी अच्छा वार्ड है क्योंकि जितना भी इमरजेंसी वाला पेशेंट होता है, कोई एक्सीडेंट कर गया या फिर किसी को कुत्ता वगैरह काट लिया या फिर स्नेक बाइट हो गया, तो इन सब वाला पेशेंट आता है इमरजेंसी में. तो अभी हम इमरजेंसी में कैसे TT का दिया जाता है, उसके बाद कैसे स्नेक बाइट देते हैं, कैसे मतलब जितना भी इमरजेंसी वाला पेशेंट होता है वो सब कर लेते हैं. बट अब आते हैं जैसे ये सब तो हम बता दिए कहाँ ड्यूटी लगा, क्या क्या हम सीखे वगैरह.
उसके बाद घिन इतना लगता है भाई, हॉस्पिटल का स्मेल इतना गंदा होता है। हमको लगता है कि जब 2 साल बाद हमको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस पर लिख के मिलेगा कि मेरा फेफड़ा ख़राब हो गया महक की वजह से। इतना घिन लगेगा, इतना घिन, बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। किसी तरह बर्दाश्त करके मास्क वगैरह लगा के रहते हैं। और रैगिंग का बात करें तो रैगिंग वगैरह हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता है, वो सब कुछ भी नहीं होता है। लड़का हो या लड़की हो, सब लोग बराबर है। हमारे यहाँ जैसे हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ पे दूसरे भी कॉलेज वगैरह से आता है स्टूडेंट सब सीखने के लिए, तो उन सब से भी किसी के साथ पार्शलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं होता, रैगिंग वगैरह कुछ नहीं, सब अपने काम से काम रखता है बस। और मेरा काफ़ी अच्छा ही चल रहा है, लेकिन इतना थक जाते हैं ना कि पूछो मत। पेशेंट आता है तो पूरा परेशान हो जाते हैं, इधर उधर मतलब बैठ नहीं पाते हैं, रेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है। अभी तो 1 महीना ही हुआ है, पता नहीं 2 साल आगे कैसे ही जाएगा। बट कहते हैं ना कि जैसे कोई चीज़ को बर्डन की तरह अगर लेके करेंगे तो वो चीज़ बर्डन ही लगता है, और कोई चीज़ खुशी खुशी करेंगे तो वो चीज़ अच्छा से ही जाता है। इसलिए हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम खुशी से ही उठते हैं कि आज का दिन अच्छा जाना चाहिए। ये नहीं कि अभी उठे कैसे जाएगा हॉस्पिटल का दिन, बेकार ही जाएगा वैसे में। इसलिए कोई भी काम को अगर आप खुशी खुशी करते हैं तो वो काम भी अच्छे से हो जाता है और आपको मन भी लगता है काम करने में। सो अगर आपको इन सब के अपार्ट और भी कुछ मेरे से जानना है, हॉस्पिटल में क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, ये सब चीज़, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है मेरे लाइफ से रिलेटेड, या फिर हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, पढ़ाई वगैरह, ये सब से रिलेटेड कुछ जानना है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड बोलते बोलते मेरा गला पूरा सूख चुका है ऑलरेडी। हम अभी क्लास से आके ही बैठे हैं, पर सोचे कि अब ब्लॉग अपलोड किया हुआ 3-4 दिन हो गया तो अभी अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए हम आए छत पे कि ताकि हम वीडियो बना के और अपलोड कर देंगे। सो अब हम जा रहे हैं, फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि भूख लग गया है। और इस वीडियो के लिए था इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।